अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 में से एक बहुत ही अहम टॉपिक स्टेप्स टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं ताकि उसे चलाया जा सके। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने वो 6 स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे एक प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिहाज से और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। इन स्टेप्स को मैं प्रैक्टिकली भी आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करूँगा और आपको परफॉर्म करके दिखाऊँगा। तो ये 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 हम क्रिएट और एडिट करेंगे, नंबर 2 उसे सेव करेंगे, नंबर 3 उसे कंपाइल करेंगे, नंबर 4 लिंकिंग करेंगे, नंबर 5 लोडिंग करेंगे उस प्रोग्राम की और नंबर 6 पे वो प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इन्हीं 6 स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है और उसकी मदद से भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज, चूँकि हमें पता है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उसमें इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो आप देखें तो आपके सामने सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं और प्रोग्राम को हम टर्बो सी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। तो फर्स्ट कर लें, ये हमने प्रोग्राम को लिख लिया और ये पहला स्टेप हो गया हमारा राइटिंग एंड एडिटिंग प्रोग्राम। अब दूसरा स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो आप उस फाइल को सेव करेंगे और कोई नेम देंगे और वो हार्ड डिस्क के ऊपर हम इसे सेव करते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो जब आपकी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई जो फाइल है वो सोर्स फाइल कहलाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं सोर्स फाइल क्या चीज़ होती है। ऐसी फाइल या ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा उसे सोर्स कोड कहेंगे। और जब इस फाइल को आप सेव करेंगे तो पहले उस फाइल को कोई नेम देंगे और एंड पे हम क्या लगाते हैं, .c लगाएंगे, क्योंकि इससे ये ज़ाहिर होगा कि ये कोड जो है आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो .c की एक्सटेंशन से आप उसे सेव कर देंगे। 2 स्टेप हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम उसे कंपाइलर की मदद से, टर्बो सी की मदद से उसे कंपाइल करेंगे और कंपाइल से आप लोगों को पता है कि हमारी जो सोर्स फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कोड हमारा क्या कहलाएगा, मशीन कोड कहलाएगा। और इस फाइल को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल कहेंगे। और आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और वो फाइल .obj एक्सटेंशन से सेव होगी। मसलन जिस फोल्डर में आप सेव कर रहे हैं अपनी फ़ाइल को, अपने सोर्स फाइल को सेव किया था, अब उसमें 2 फाइल्स आ चुकी होंगी, एक सोर्स फाइल होगी, एक ऑब्जेक्ट फाइल होगी। कंपाइलिंग के बाद, अब कंपाइलिंग हो जाती है तो उसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। लिंकिंग से क्या मुराद, हम अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एक छोटे से सॉफ्टवेयर की मदद से, ये सॉफ्टवेयर टर्बो सी का हिस्सा ही होता है, उसकी मदद से अपनी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ और फाइल्स ऐड करेंगे। जैसे stdio है, conio है, ये फाइल्स हम अटैच करेंगे। इन फाइल्स को हम लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं और ये लिंकर की मदद से ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हम अटैच करेंगे। चौथे नंबर पे ये स्टेप परफॉर्म किया जाएगा। जब लिंकर इन फाइल्स को अटैच कर चुका होगा तो उसके बाद जो हमारे पास फाइल आएगी वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी और ये थर्ड फाइल बनेगी और इसकी एक्सटेंशन होगी .exe और ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी लिंकिंग के बाद। अब लिंकिंग जब हमारी हो चुकी, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो चुकी, तो उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को चलाना है। तो हमें पता है किसी भी चीज़ को अगर हमने कंप्यूटर में उसे चलाना है तो उसे रैम में लोड करना पड़ता है। तो इस स्टेप में 5वां स्टेप जो है लोडिंग अ सी प्रोग्राम, इसमें टर्बो सी का ही एक पार्ट प्रोग्राम होता है छोटा सा, वो हमारी इस फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड कर देगा, रैम में लोड कर देगा और ये लोडिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो लोडिंग हमारा लोडर परफॉर्म करेगा और फिर आपके कंप्यूटर पे आपके प्रोग्राम का रिज़ल्ट दिखा दिया जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जो हम तरतीब के साथ परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए और लास्ट वन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं।
टर्बो सी के ऊपर और फिर इसको अगेन हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं जी टर्बो सी के अंदर। जी तो टर्बो सी को मैंने ओपन कर लिया है और अब पहला स्टेप हम परफॉर्म करेंगे क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। तो मैं अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखता हूं और उसमें कोई गलती हुई वो ठीक करूंगा। तो ये सारा स्टेप क्या कहलाएगा? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। जी तो आपके सामने मैंने कोड लिख लिया है। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वाला। अब दूसरा स्टेप, इस फाइल को सेव करते हैं। इस कोड को फाइल में जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस फाइल को कोई नेम देंगे। इस फाइल को मैंने नाम दिया जी प्रोग्राम और एंड पे लगाया .c। चूंकि हमारा C का ये कोड है तो हम .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ओके कर देंगे। अब दूसरा स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो चुका कि हम इस फाइल को सेव भी कर लिए। फाइल को सेव क्यों करते हैं? ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। और नंबर 3 स्टेप कंपाइलेशन, जिसमें हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास कंपाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर कंपाइल इसकी शॉर्टकट की है, Alt F9 भी आप प्रेस कर सकते हैं। कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन में हमारी सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होती है और अगर हमारी सोर्स फाइल में कोई एरर हो तो सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट नहीं होती। अब हमारी सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है, सक्सेसफुली नीचे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई गलती कर दूँ, मसलन ये सेमीकोलन जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो देखिएगा हमारे सामने एरर आ रहा है और नीचे एक एरर आ रहा है और इसको एंटर प्रेस करें तो हमें बताया भी जा रहा है कि आपकी जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट नंबर 7 है उसके एंड पे स्टेटमेंट जो टर्मिनेटर है वो मिसिंग है। तो अब आप इसे टर्मिनेटर को लगाएंगे एंड पे। अब हमारा जो सोर्स कोड वो ठीक हो चुका है और अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो ये हमें सक्सेसफुल बताएगा कि आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा स्टेप हमारे पास है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लिंक करना। लिंक करने से क्या मराद, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 फाइल्स हमारे पास हैं। इंक्लूड, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है इंक्लूड, और ये इस फाइल को इंक्लूड कर रही है, शामिल कर रही है किस फाइल को? stdio को, और ये कोनियो को फाइल को ऐड कर रही है। तो लिंकर का काम हमारे इस सोर्स कोड के साथ इन 2 फाइल्स को ऐड करना होता है। तो जब हम अब नया स्टेप हम परफॉर्म करेंगे तो लिंकर हमारी इन दोनों फाइल्स को हमारे सोर्स कोड के साथ ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लोडर का काम क्या है? फिर लोडर का काम आ जाता है 5वां स्टेप, लोडिंग अ सी प्रोग्राम। उसमें क्या होगा कि जब आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है लिंकिंग के बाद, तो उसको लोडर हमारी फाइल को उठा के रैम में लोड कर देगा। और एग्जीक्यूटिंग, जब फाइल लोड हो जाएगी रैम में तो फिर उसे जब हमारा सीपीयू चलाएगा तो उसे एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम कहते हैं। ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो इकट्ठे परफॉर्म होते हैं हमारे इस टर्बो सी के अंदर। वो कैसे? जस्ट रन वाले ऑप्शन में जाएं और रन पे क्लिक कर दें तो आपके सामने यहाँ पर देखें तो आउटपुट आ गई है। और 3 स्टेप इकट्ठे परफॉर्म हुए हैं। नंबर 1 लिंकिंग वाला भी हुआ है और लोडिंग वाला भी हुआ है और फिर एग्जीक्यूट भी हमारा प्रोग्राम हो गया और हमारे सामने उसकी आउटपुट आ गई। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम को प्रिपेयर करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इन्हीं 6 स्टेप्स को आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सोर्स कोड जो है उसे सेव करते हैं दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में कंपाइलर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। चौथे स्टेप में लिंकर कुछ फाइल्स को ऐड करता है और फाइल ऐड होने के बाद हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है। और 5वें स्टेप में लोडर जो है वो क्या करता है, हमारे इस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर देता है और छठे स्टेप में वो हमारा कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर देता है। अब इन्हीं 6 स्टेप्स के पॉइंट्स क्या हैं ये हम 1 बाय 1 देखते हैं। अब इनको रीड करते हैं कि हमारी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल देखें, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज नोन एज एडिटिंग। हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं उसे एडिटिंग और क्रिएटिंग का नाम देते हैं।
दिस प्रोसेस इंक्लूड राइटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। इस प्रोसेस में हम लिखते हैं, मॉडिफाई करते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स को डिलीट करते हैं। द पार्ट ऑफ टर्बो C++ IDE दैट इज यूज टू राइट C प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिटर विंडो। जहाँ पर हम वो लिख रहे होते हैं अपना कोड, ब्लू कलर वाला जो विंडो आ रही होती है उसे हम एडिटर विंडो का नाम देते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा, क्रिएट करने के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास प्रोग्राम के। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सेव करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन द डिस्क इज नोन एज सेविंग। प्रोग्राम को डिस्क के ऊपर सेव करना, इसे सेविंग का नाम देते हैं। प्रोग्राम शुड बी सेव ऑन द डिस्क टू बी यूज रिपीटली। अगर आपने बार बार उसे इस्तेमाल करना है तो उसे लाजमी सेव करना पड़ेगा। और लास्ट वन, C प्रोग्राम आर सेव विद .c एक्सटेंशन। जब C प्रोग्राम को हम सेव करते हैं तो .c एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंपाइलिंग C प्रोग्राम। कंपाइलिंग में क्या होता है, ज़हन में लाएं ज़रा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के अमल को हम कंपाइलिंग कहते हैं। अ कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट इन अ सेपरेट फाइल विद .obj एक्सटेंशन। आपको पता है कि कंपाइलर हमारा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है और उसकी एक नई फाइल बना देता है और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या लगाता है जी, .obj। कैन नॉट कंपाइल इफ कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। हमारा जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सोर्स कोड में कोई भी गलती हुई तो सिंटैक्स एरर हुआ, जैसे मैंने सेमीकोलन हटाया था, और आपके पास शॉर्टकट की है Alt F9 से आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टेप नंबर 4, लिंकिंग अ C प्रोग्राम। याद करें वो डायग्राम। लिंकिंग में क्या करते हैं, हमारा एक लिंकर प्रोग्राम है जो कुछ फाइल्स को हमारे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ ऐड कर देता है। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स, उन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं, विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच करने के अमल को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग अ C प्रोग्राम। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी अटैच बिफोर कंपाइलिंग। कंपाइलिंग से पहले आपकी लाइब्रेरी फाइल अटैच हो जानी चाहिए। दीज फाइल्स कंटेन डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट। इन फाइल्स में, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर असल में हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जैसे printf हम यूज़ कर रहे थे, फंक्शंस पड़े होते हैं, तो वो फंक्शंस तब ही टास्क परफॉर्म करते हैं जब हम इन फाइल्स को अटैच करते हैं। तो प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद लाइब्रेरी फाइल्स इज कॉल्ड लिंकर। टर्बो C का वो हिस्सा जो आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरी फाइल को अटैच करता है उसे हम लिंकर कहते हैं। और नेक्स्ट है डिस्प्ले एरर इफ लाइब्रेरी फाइल नॉट एग्जिस्ट। आपके कंप्यूटर के अंदर वो लाइब्रेरी फाइल है ही नहीं और आप उस लाइब्रेरी फाइल को अटैच करना चाह रहे हैं उस फाइल को, तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हुई तो। और अगर एग्जिस्ट करती हुई तो फिर लिंकिंग के बाद क्या होती है, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe एक्सटेंशन उसकी होती है। और नेक्स्ट स्टेप है लोडिंग अ C प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो कह रहा है प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को लोड करना ज़रूरी है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करते हैं ताकि उसे चलाया जा सके उस प्रोग्राम को, उस अमल को हम लोडिंग का नाम देते हैं। और जो टर्बो C का वो छोटा सा प्रोग्राम जो हमारी इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है उसे क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं। प्रोग्राम दैट लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी इज कॉल्ड लोडर, उसे लोडर का नाम दिया जाता है। और लास्ट वन, जब आपका प्रोग्राम लोड भी हो चुका है मेमोरी के अंदर, तो अब इसने क्या होना है, चलना है, एग्जीक्यूट होना है। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल का रैम के अंदर जाके लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। द C प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। C प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होता है, लिंकिंग और कंपाइलिंग होने के बाद। तो ये हमारे 6 स्टेप्स थे जो हम परफॉर्म करते हैं एक प्रोग्राम को लिखने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक। तो होपफुली आपको इन 6 स्टेप्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।